प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम भक्ति शास्त्री प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य हैं उनको हम प्रार्थना करेंगे। मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में निवेदन करेंगे जो संकल्प हम आज लेने जा रहे हैं वह सफलता पूर्वक हम पूर्ण कर सके, क्योंकि इस कार्य में हमें अपने आचार्यों की आवश्यकता है, उनकी कृपा की याचना की बहुत आवश्यकता है। उनकी कृपा उनकी याचना के बिना हम ये कार्य सफल नहीं कर पाएंगे। तो मंगलाचरण आप सभी परिचित हैं। मंगलाचरण में हमारे जो गुरु परंपरा के आचार्य हैं उनके प्रणाम मंत्र दिए गए हैं, उसको भी हम उच्चारण करेंगे, आचार्यों का स्मरण करेंगे। उसके पश्चात जो कोर्स का रूपरेखा है, परीक्षा कैसे होगी, क्या क्या कार्य आपको करने होंगे, संक्षेप में आपको बताया जाएगा। उसके पश्चात आज हम ईशोपनिषद प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धान्त नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भारतोदे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमिस्तं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठाल्य सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थिता कर्षणवेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी भक्त ऑनलाइन पे हैं उनको आवाज आ रही है, ऐसे थम्स अप कर सकते हैं। यस सबका ठीक है, ओके धन्यवाद। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इस कोर्स के रूपरेखा के विषय में आपको कुछ बताएंगे। ये जो कोर्स है स्वयं श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जो भी भक्त अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आए हैं उनको ये कोर्स अवश्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे हेतु है कि जब तक शास्त्र से संबंधित ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा, शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में विभिन्न प्रकार के कोर्सों को आवेदन दिए। जैसे भक्ति शास्त्री प्रथम कोर्स है, उसके बाद में जो भी भक्ति में और उन्नति करना चाहता है उसके लिए भक्ति वैभव कोर्स है, उसके पश्चात भक्ति वेदांत है, उसके पश्चात भक्ति सार्वभौम है। भक्ति शास्त्री में मुख्य रूप से 4 पुस्तकें आती हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आप सभी भक्त उस पर परीक्षा भी देंगे। ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत गीता। इसके अतिरिक्त 2 छोटे कोर्स और भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक विग्रह की आराधना करना, संक्षिप्त में, डिटेल में नहीं, और दूसरा है वैष्णव सदाचार। एक वैष्णव को अपने वरिष्ठ वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो उनसे छोटे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो उनके समतुल्य है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं उनको गृहस्थों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और गृहस्थ भक्तों को ब्रह्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी हम श्रवण करेंगे। अब आज हम ईशोपनिषद जो प्रारंभ करेंगे इसमें 18 मंत्र हैं।
और लगभग ये पुस्तक 1.5 महीने में आपका पूरा हो जाएगा। 1.5 महीने नहीं तो 2 महीना ले लेगा। उसके पश्चात आपका परीक्षा होगा, 100 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें से 90 अंक आपको लिखित रूप में देना होगा। जो ऑनलाइन भक्त है वो अपना ऑनलाइन पे परीक्षा देंगे, और जो यहाँ पे भक्त बैठे हैं वह यहीं पे आके परीक्षा देंगे। ऑनलाइन पे जो भक्त बैठे हैं उनको अपना कैमरा सदैव ऑन करना पड़ेगा, उसको ऑफ नहीं करना है। जो 10 अंक का परीक्षा है वो आपका श्लोक का उच्चारण देखा जाएगा। आपको 3 श्लोक दिए जाएंगे ईशोपनिषद के, उसमें से कोई भी 2 श्लोक आपको याद करके अनुवाद सहित सुनाना है। अब जो भक्त ऑनलाइन पे है वे अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, पर आंखें बंद करके श्लोक का उच्चारण करना है, अनुवाद सहित वीडियो बना के मुझे भेजना है। और जो भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, जिस दिन आपका लिखित परीक्षा होगा 90 अंक का, उसी दिन आपका श्लोक उच्चारण का भी परीक्षा होगा। तो 90 अंक हो गए आपके लिखित परीक्षा के। ये प्रश्न आपको इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते दे दिए जाएंगे, ईशोपनिषद के 18 मंत्रों से संबंधित, और उसके साथ आपको 3 श्लोक भी दिए जाएंगे, जिसको आपको कोई भी 2 श्लोक आपको याद करके सुनाना है। और उसके साथ ही साथ एक निबंध दिया जाएगा। निबंध लगभग 3 पेजों का होना चाहिए, 500 से 600 शब्दों का निबंध लिखना होगा, और वो भी 100 अंक का होगा। और ध्यान रखिए, आप लिखित रूप में जो भी परीक्षा देंगे उसमें से 65 अंक वाला पास माना जाएगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे 33 वाला पास होता था, यहाँ पे उसको डबल किया गया है। यहाँ पे 100 में से 65 वाला पास होगा। आपके 60 भी आ गए तब भी 5 मार्क्स आपको ग्रेस देके पास कर दिया जाएगा। लगभग आपको 60% तो उसमें पास होने के लिए चाहिए। और घबराइए मत, अगर आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक रोज अध्ययन कर रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है, तो आपको परीक्षा के समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समस्या कहाँ आएगी? जब आप घर जाओगे, अपना पुस्तक बंद कर दोगे और जिस दिन परीक्षा उसके 2 दिन पहले खोलोगे, समस्या उस दिन आएगी। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, हर एक को अपना प्लेन स्वयं उड़ाना है। आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आप अच्छे से सुन लो, समझ लो, और जब टेस्ट की बारी आएगी तब आपको कोई भी मदद करने नहीं आएगा। परीक्षा के समय आपको स्वयं लिखना है, मैं आपको मदद नहीं करूंगा। जो ऑनलाइन वाले भक्त बैठे हैं उनको भी अपने आप लिखना है, कैमरा ऑन करके, उनको ऑफ नहीं करना है। ठीक है? इस प्रकार से ईशोपनिषद आपका पूर्ण होगा। उसके पश्चात हम उपदेशामृत ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी भक्त को कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर पे आना है तो उपदेशामृत का पहला श्लोक उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा। केवल पहला श्लोक, वो पहला श्लोक ही अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तो 11 श्लोक उपदेशामृत में है, और वह पुस्तक रूप गोस्वामी लिखे हैं, उसमें स्पष्ट बताए हैं। ये जो ग्रंथ है दिखने में बहुत छोटा है, और इसका जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। जितनी छोटी वस्तु होती है उसका कार्य बहुत बड़ा होता है। तो उपदेशामृत भी आपको पहले के 4 श्लोक दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 श्लोक आपको याद करके सुनाना है। और 90 अंक का परीक्षा जैसे ईशोपनिषद का होगा वैसे उपदेशामृत का होगा। और उपदेशामृत में भी आपको एक निबंध दिया जाएगा। फिलहाल ये कोर्स जो शुरुआत है डिस्काउंट है आपके लिए। हमें तो 2-2 निबंध दिए जाते थे 1200 शब्दों के, 6 से 7 पेजों का लिखना है, और हमको 6 या 7 श्लोक सुनाने पड़ते थे, और हमको टीचर बोलते थे जो वो बताएंगे हमें वही सुनाना है। पर आपके लिए है कि आपको जो सा भी 2 याद है वो आप सुना सकते हैं। और उसके पश्चात फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु पे जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु, जैसे आपने सुना है भागवतम कृष्ण से अभिन्न है,
कृष्ण और भागवतम में कोई भी अंतर नहीं है। उसी प्रकार से राधा रानी भी एक ग्रंथ का रूप लेके संसार में आई है, वो है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु साक्षात श्रीमती राधा रानी है, जो स्वयं रूप गोस्वामी अपने हाथों से लिखे हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा जो लेना चाहता है उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें विग्रह से संबंधित अपराध के विषय में बताया गया है, वैष्णवों के प्रति अपराध से संबंधित के विषय में बताया गया है। विभिन्न प्रकार के अपराध हैं, जब तक हमको जानकारी नहीं होती तब तक हमसे अपराध होते रहते हैं। जब हम उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ब्राह्मण दीक्षा में हमें कैसे आचरण करना है, उससे पहले हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का हम प्रथम भाग लेंगे। प्रथम भाग में 19 अध्याय हैं और 19 अध्यायों में से आपको चुनकर प्रश्न दिए जाएंगे। वो प्रश्न आपको स्वयं उत्तर निकालने हैं। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता चलता है तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसका भी क्राइटेरिया उपदेशामृत और ईश्वर परिषद की तरह 90 अंक का परीक्षा होगा, 10 अंक का श्लोक उच्चारण का परीक्षा होगा और उसमें भी एक निबंध दिया जाएगा। ठीक है। अब भक्ति रसामृत सिंधु के पश्चात हमारा जो अंतिम ग्रंथ है, उसके बाद में हम वैष्णव सदाचार और विग्रह की आराधना, ये 2 ग्रंथ लेंगे। बहुत छोटे हैं, इसको हम कम क्लासेस में पूरा कर देंगे और इसमें भी परीक्षा होगा। आप सोच रहे होंगे कितना परीक्षा है। जीवन में परीक्षा ही परीक्षा, और मृत्यु सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आपने अच्छे से ये परीक्षा दिया तो मृत्यु के समय आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हो। उसके पश्चात भगवत गीता में 18 अध्याय है। भगवत गीता की 3 परीक्षाएं होंगी। प्रथम 6 अध्याय की परीक्षा, जब 6 अध्याय पूरे होंगे तो उसको पहला मॉड्यूल बोलेंगे हम। पहले मॉड्यूल का भी एक निबंध आपको मिलेगा, उसमें से कुछ 10 या 12 श्लोक मिलेंगे। उसमें से मैं आप सिलेक्ट करूंगा कि उसमें से आपको कितने सुनाने हैं, और उसका भी 90 अंक का परीक्षा होगा। ठीक है। अब 6 अध्याय जब पूरे हो जाते हैं, 7 से 12 अध्याय जो सेकंड मॉड्यूल कहलाया जाएगा, जब हम उस पर आएंगे तो जैसे पहला मॉड्यूल हमने किया वैसे हम दूसरा मॉड्यूल भी करेंगे। उसका भी 100 अंक का परीक्षा रहेगा। उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आपको दिए जाएंगे और कुछ प्रश्न चुने जाएंगे, उसके उत्तर आपको निकालने पड़ेंगे। परीक्षा के समय महत्वपूर्ण प्रश्न लिखित रूप में आपको लिखना होगा और एक निबंध दिया जाएगा। और फिर तीसरा मॉड्यूल 13वें अध्याय से 18वां अध्याय, इसमें भी आपको गिने चुने महत्वपूर्ण श्लोक दिए जाएंगे जिसका आपको उच्चारण करके सुनाना होगा और 100 अंक का परीक्षा होगा और एक निबंध दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके 8 परीक्षाएं होंगी। और मैं प्रयास करूंगा, जितना मैंने आचार्यों से श्रवण किया है, जितना वरिष्ठों से मैंने श्रवण किया है, जहां तक मुझे ज्ञान प्राप्त है उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। भागवतम में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि एक पक्षी है, अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार आकाश में ऊंचा उड़ता है, जितनी उसकी शक्ति होती है। उसी प्रकार से आचार्यों के द्वारा जो कृपा हमको प्राप्त है, जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है गुरु परंपरा में के द्वारा, वह बताने का हम आपको प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हो। क्लास के बीच में आपको हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछना है। और मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया है, कोई भक्त ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उस पर हंसना नहीं है, उसके उत्तर का हमें सम्मान करना है, उसके योगदान का हमें सम्मान करना है। ठीक है। अभी तक जो आपको बताया उससे संबंधित कोई प्रश्न है आपको? हाँ प्रभु जी। निबंध का सब्जेक्ट एक प्रचार से संबंधित हो सकता है, एक समझ के अनुसार हो सकता है, आपकी कितनी समझ, आपको कितना समझ में आया है। या आप जैसे प्रचार का एक एग्जांपल बताते हैं, आप किसी मित्र से मिले हो और मित्र अंतिम अवस्था में है मृत्यु की, और बताते हैं कि अब उसको आप क्या ज्ञान दोगे।
आप उसको क्या बताओगे कि जिससे उसको अंतिम समय में थोड़ा बहुत कृष्ण का स्मरण हो सके। तो ये प्रचार से संबंधित हो गया। समझ से संबंधित, आप किसी को प्रचार करने गए हो, किसी ने प्रश्न पूछा है, आप उसका क्या उत्तर दोगे। तो इस प्रकार से कुछ निबंध समझ पे आधारित होंगे, कुछ निबंध प्रचार पे आधारित होंगे, कुछ आपके व्यक्तिगत परिणाम पे आधारित होंगे, पर्सनल एप्लीकेशन, जैसे आप अपने जीवन में उस शिक्षा को कैसे उतार सकते हो। वो जब आपको निबंध मिलेगा, अगर आपने ध्यानपूर्वक श्रवण किया है तो आपको लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको एक निवेदन करता हूं, जो भी आप नोटबुक लेके आए हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखता है, आप उसको नोट करिए और सुनिए ध्यानपूर्वक, और घर जाके उसको बंद नहीं करना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। तभी आपको निबंध अच्छे से लिखने में आएगा, तभी आपकी परीक्षा अच्छी हो पाएगी। तो निबंध अलग अलग प्रकार के होंगे और अपनी समझ के अनुसार, प्रचार की वृत्ति के अनुसार आपको वो निबंध लिखना होगा। आपको बता दिया जाएगा ये प्रचार पे आधारित है, या समझ पे आधारित है, या आपके मनोगत व्यक्तिगत वृत्ति पे आधारित है, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ऑनलाइन जो भक्त हैं उनका कोई प्रश्न? वर्षा खारगे माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहती हैं? एक सेकंड, आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, रुकिए माता जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु आ जी? रही है माता जी, आ रही है, आ रही है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हाँ पंचांग। प्रभु जी, निबंध कैसे भेज सकते हैं आप ऑनलाइन हम लोग? हाँ निबंध माता जी, हम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर पोस्ट कर देंगे। आपको अच्छा निबंध एक शीट पे लिखकर उसका फोटो क्लिक करके भेजना है व्हाट्सएप पे, मुझे अच्छा अच्छा पर्सनल भेजना है। तो मैं व्हाट्सएप अच्छा पे जो भी आपका आएगा उसको चेक कर लूंगा। परीक्षा भी आप जो भी परीक्षा देंगे, भगवत गीता, ईशोपनिषद, भक्त रसामृत सिंधु, बट परीक्षा देते समय अपना नाम ऊपर लिखिएगा और पेज नंबर लिखिएगा, और फोटो अच्छा एक एक स्पष्ट रूप से निकाल के मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। अच्छा अच्छा मैं प्रभु चेक जी। करके आपको बता दूंगा। अच्छा प्रभु जी। ठीक है हरे माता कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न जो ऑनलाइन भक्त है? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ईशोपनिषद लेके आए हैं सभी? ठीक है, खोल लीजिए ईशोपनिषद। ऑनलाइन भी जो भक्त है ईशोपनिषद जिनके पास में है, उसकी भूमिका खोल सकते हैं। भूमिका, आज हम भूमिका से प्रारंभ करेंगे। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन। और एक अनुरोध और है भक्तों से कि सबको पढ़ने का चांस दिया जाएगा। मैं चाहता हूं सब इस कोर्स में इन्वॉल्व हो। तो जिसके पास मराठी है वो मराठी पढ़ सकते हैं, जिसके पास हिंदी है वो हिंदी पढ़ सकते हैं। तो जो जो हम पढ़ेंगे उसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं इसी में छिपे हुए हैं। जो प्रश्न कोश है आपको या तो परसों मिल जाएगा, या तो इसी हफ्ते व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो अगले मंडे आपको मिल जाएगा। और उसी प्रश्न कोश में से आपकी परीक्षा होगी, उसके बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आएगा। ठीक है, भूमिका प्रारंभ करते हैं। वेदों की शिक्षाएं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कॉन्वे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत धातु वेद की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है, लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान।
कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक कमियां रहती हैं। बद आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी वेदों से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वेद का मतलब क्या है? ज्ञान, शिक्षा। वैसे वेद देखा जाए उसकी शाखाएं बहुत बड़ी हैं। जैसे हम ये ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं ईशोपनिषद, 108 उपनिषद हैं। उसमें से 10 मुख्य उपनिषद हैं, श्वेश्वातर उपनिषद, केन उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईशोपनिषद। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद पे ग्रंथ की रचना की। मायावादी भी इस ग्रंथ को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे आज एकादशी है, आज के दिन हम उपवास रखते हैं। उपवास 2 शब्द है, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना। कैसे निकट रहना? भगवान के निकट कैसे रहना? आपको उत्तर आता है तो हाथ खड़ा करो। भगवान के निकट कैसे रहना? हाँ मतलब श्रवण के द्वारा, और हाँ कीर्तन और अध्ययन, जप। हाँ, जप करते हैं भगवान के निकट वास करने के बराबर है। श्रवण करते हैं भगवान के निकट वास करने के बराबर है। इसलिए एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण जप करना चाहिए। जितना ज्यादा हम श्रवण जप करते हैं उतना हम भगवान के निकट रहते हैं। उसी प्रकार से ये ग्रंथ का नाम है ईशोपनिषद। अब देखिए ये शब्द कितना सुंदर है। ईशा, पहला शब्द क्या है? ईश का अर्थ क्या है? हाँ, ईश्वर। ईश का अर्थ है ईश्वर। कौन सा ईश्वर? कौन सा भगवान? हाँ, तो कृष्ण भगवान है ना। कौन से भगवान है? भगवान तो बहुत सारे नहीं है, भगवान तो एक ही है। तो ये ग्रंथ है, ईश मतलब भगवान। कौन से भगवान? कृष्ण। फिर कहते हैं उप, ईश उपनिषद। उप मतलब अभी मैंने बताया। उप का मतलब क्या है? उप का मतलब क्या है? निकट। पूरा नहीं पूछ रहा मैं, एक शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। उप का मतलब निकट। किसके निकट? कौन से भगवान के निकट? कृष्ण के निकट। अब उ, ईश, उप, नी, नी आ गया। नी, नी का अर्थ क्या है? नी का अर्थ है बैठना। ईश, उप, नी, शद। शद का मतलब क्या है? प्रणाम करना। भगवान के पास बैठकर प्रणाम करना, इसको कहते हैं ईशोपनिषद। ये इस ग्रंथ का अर्थ है। जैसे हम गुरु के पास जाकर उनके निकट बैठते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से शास्त्र उपनिषद हमको भगवान के निकट लेके जाते हैं, या भगवान से संबंधित शिक्षाएं हमको प्रदान करते हैं। हमें भक्ति में प्रगति कैसे करना है वो शास्त्र के द्वारा हमको पता चलता है। अच्छा, भगवान के हम निकट जितना ज्यादा रहेंगे उतना क्या होगा हमारे साथ? क्या? भगवान के विषय में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। और क्या होगा? हाँ महाराज, संबंध स्थापित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए, संबंध स्थापित होगा। और इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। कैसे? भक्ति करके। पर अभी इंद्रियां कौन से स्तर पे है? 3 गुण हैं। अभी 3 गुणों के कौन से स्तर पे हमारी इंद्रियां हैं? तमोगुण में है, रजोगुण में है। और जैसे हम भगवान के निकट आते हैं शास्त्र का श्रवण करके, जप करके, फिर हम रजोगुण तमोगुण को त्याग कर किस में आते हैं?
सत्वगुण में आते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, धीरे धीरे हमें श्रवण करने की आदत हो जाती है, तब हम सत्वगुण को भी छोड़ के किस पे चले जाएंगे? विशुद्ध सत्व में चले जाएंगे। ये प्रक्रिया है पवित्र होने की। जितना हम भगवान के निकट रहेंगे श्रवण के माध्यम से, उतना हम पवित्र होंगे, उतना हम शुद्ध होते जाएंगे, हमारे हृदय से कल्मश नष्ट होते जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा थी सारे उपनिषदों पे व्याख्या करें, पर उनके पास समय नहीं था, इसलिए उन्होंने एक उपनिषद चुना, ईशोपनिषद। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट कर सकते हैं। इसमें 18 मंत्र जो हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में बताते हैं। संबंध क्या है? जीव और भगवान का संबंध क्या है। इसमें से कई श्लोक हैं जो भगवान के साथ जीव का संबंध प्रदर्शित करेंगे। कौन कौन से श्लोक हैं आप लिख सकते हो? एक ईश स्तुति है, चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक, आठवां श्लोक और 14वां श्लोक, ये संबंध के विषय में बताते हैं। जीव और भगवान का संबंध क्या है। 14, 8वां, 5वां और 4था, और ईश स्तुति जो इसके पश्चात पहला श्लोक आएगा, वो जीव और भगवान का संबंध दर्शाता है। फिर संबंध के बाद आता है अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या है? भगवत प्राप्ति में हमको कौन सी क्रिया करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। जब विवाह होता है, विवाह में जो पुरुष और स्त्री है उनका संबंध स्थापित होता है, होता नहीं होता है। और संबंध के बाद में वह जो पत्नी है, पति की क्या करती है? सेवा करती है। उसको कहते हैं अभिधेय। जब हमें पता चल गया कि हमारे स्वामी कौन है, तो हमें क्या करना है? फिर उनकी सेवा करनी है। तो अभिधेय को कहते हैं सेवा। अभिधेय वाले श्लोक कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां, 11वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये अभिधेय से संबंधित श्लोक हैं, जिसमें जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी चाहिए इन श्लोकों में बताया गया है। फिर बता देता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां, 11वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, ये हो गया अभिधेय। अब अभिधेय के बाद में तीसरा तत्व आता है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम। जब वह भक्त भगवान की सेवा करता है, किसके लिए करता है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। जो पत्नी है, पति की सेवा क्यों कर रही है? उसको पति से कुछ चाहिए, संतान चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण में कहते हैं, तो जब संतान मिलती है तो बहुत खुश हो जाती है। ऐसी जीव के लिए सेवा के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्रयोजन कहलाता है। तो प्रयोजन के श्लोक कौन कौन से ईशोपनिषद में? 6वां, 6th, 7th, 10वां, 12वां और 13वां। इसमें भगवान भक्त पे कृष्ण प्रेम कैसे प्रदर्शित करते हैं, अपनी कृपा कैसे उसको देते हैं, इन श्लोकों से हमें पता चलेगा। ये आसान हो जाएगा आपके लिए ईशोपनिषद। बहुत सारे भक्त सोचते हैं ईशोपनिषद बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे होगा? बहुत आसान है। तो प्रभुपाद जी पहले ही वेदों के बारे में बताए। वेद मतलब क्या है? शिक्षाएं। ये वेद धातु से आता है और वेद का अर्थ है ज्ञान। देखिए, वेद जो है ना, इसमें बहुत ज्ञान दिया हुआ है। भौतिक ज्ञान भी दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोले गीता में? हे अर्जुन, वेदों के 3 गुणों से ऊपर उठो। ये वेद 3 गुणों से संबंधित है, इसमें मुख्य रूप से कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। और कर्म कांड तो ज्यादा बताया गया है।
जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, वेद में 4 वेद मुख्य है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। अभी यजुर्वेद में क्या है, कैसे यज्ञ करना चाहिए उसकी विधि बताई गई है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र जो देवता है, इसकी स्तुतियां बताई गई हैं। सामवेद में जो सोम होता है, सोम चंद्रदेव, उनकी स्तुति बताई गई है। और अथर्ववेद में बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है आयुर्वेद। आपके शरीर में कुछ तकलीफ हो जाए, कफ पित्त वायु का असंतुलन हो जाए, तो आप किसके पास जाओगे? वैद्य के पास जाओगे, जो आयुर्वेद के बारे में अच्छे से जानता है। आप वेद में अंदर घुसकर अपने आप की जड़ी बूटी नहीं निकाल सकते। जो आयुर्वेद को जानता है, उस वैद्य के पास आपको जाना पड़ेगा, अपनी बीमारी बतानी पड़ेगी, तब आपको वो औषधि देगा, क्योंकि उसने पढ़ा है। वेद बहुत जटिल है और इसका जो शाखाएं बहुत बड़ी है, इसलिए जिसको जो अच्छा लगता है वो उस वेद में से ले लेता है। जैसे वेद में एक विभाग है काम सूत्र, जिसमें स्त्री और पुरुष का संबंध कैसे होना चाहिए ये भी बताया गया है। वेद में सब कुछ है। क्षत्रिय है, उसको धनुर्विद्या सीखनी है, तो वेद में वो भी बताया गया, मंत्रों के द्वारा कैसे धनुर्विद्या सीख सकते हो। अथर्ववेद में आयुर्वेद का बहुत ही ज्यादा उल्लेख है और बताते हैं जिसमें व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कौन सी जड़ी बूटी लेके वो ठीक हो सकता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के देवताओं के मंत्र भी दिए गए हैं। इस प्रकार से 4 वेद हैं। अब व्यास देव जी ने सोचा कि वेद की शाखाएं बहुत सारी हैं और इसको मैं परंपरा के द्वारा अपने शिष्यों के माध्यम से ज्ञान दूंगा तो अच्छा रहेगा। इसको लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो कलयुग में लोग क्या करेंगे, इसको अर्थवाद करेंगे, इसका अर्थ बदल लेंगे अपने इंद्र तृप्ति के लिए, इसलिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए वेदों की ज्यादा परिभाषाएं आपको मिलेंगी नहीं। एक वेदांत सूत्र मिलेगा, वो भी किस रूप में मिलेगा, उसको बोलते हैं ब्रीफ समरी कोटेशन। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, छोटे छोटे कोट है, ब्रीफ कोट है, उसको समझना हर एक के बुद्धि में सक्षम नहीं है। इसलिए 4 वेद और उसकी शाखाएं बहुत है, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उसको लिखा नहीं। अब वेद में क्या होता है, 2 चीजें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक होता है सिद्धांत और एक होता है डिटेल। सिद्धांत को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सिद्धांत कभी भी बदलता नहीं है, पर डिटेल बदल सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पे उनको मंदिर बनाने थे। अभी गोपुरम तो बना नहीं सकते ना, चर्च मिला उसी को मंदिर बना दिया, फ्लैट है। बट चर्च में जो उन्होंने भगवान के विग्रह की स्थापना की, जो वैदिक विधि है भगवान की पूजा अर्चना करना, भोग लगाना, श्रृंगार करना, वो उन्होंने रखा, वो सिद्धांत है। वो उसको उन्होंने बदला नहीं, डिटेल को बदल दिया। तो वेद में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक प्रिंसिपल सिद्धांत और एक डिटेल। डिटेल बदले जा सकते हैं पर सिद्धांत प्रिंसिपल कभी बदलते नहीं है। और वेद हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है, भौतिक ज्ञान भी देता है। अभी जिस जीव की जो इच्छा होती है वह वेद में से प्राप्त कर सकता है। पर वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या? हाँ, ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा, और वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, विनोद, भगवत प्राप्ति। थोड़े निकट हो। हाँ माता जी, हाँ, भगवान को जानना। कौन से भगवान को जानना? हाँ, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या, भगवान गीता में बोले। वेद पढ़ना मतलब मुझे जानने के बराबर है। वेद पढ़ के कोई कृष्ण को नहीं जान पा रहा है तो उसका वेद पढ़ना व्यर्थ है, समय का बर्बादी है। इसलिए जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उन्होंने सारे वेद पढ़ लिए, उनको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य में जो बद्ध जीव है संसार में, उसमें 4 दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष हैं? पहला दोष यह है कि वह त्रुटियां करता है। त्रुटि समझते? त्रुटि, त्रुटि मतलब गलतियां। प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। देखिए, उदाहरणार्थ हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहां तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था। गांधी जी, आप नई दिल्ली की बैठक प्रार्थना सभा में ना जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहां संकट है, किंतु उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने जाने का हट पकड़ा और मारे गए। महात्मा गांधी, राष्ट्रपति केनेडी तथा और न जाने कितने ऐसे अन्य लोग त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद आत्मा का पहला दोष है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है? बड़े होकर भी हम गलती करते हैं ना। मान लो किसी क्षेत्र में गलती किया है, उसका ज्ञान भी हमको मिल जाए, हम उस क्षेत्र में दोबारा गलती करते हैं, है या नहीं है? तो अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं महात्मा गांधी का और कैनेडी का। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रभुपाद जी ने दोनों का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि दोनों को गोली मारी गई थी। महात्मा गांधी को बोला गया था, उनके सहायक, उनके असिस्टेंट ने बोला था मत जाओ। आपको जानकर हैरानगी होगी, प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा पत्र लिखा था महात्मा गांधी को। प्रभुपाद जी पहले महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, जब वो भक्ति सिद्धांत महाराज से नहीं मिले थे। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज से प्रथम भेंट होने के बाद प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी का आंदोलन छोड़ दिया था। उन्होंने एक पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने महात्मा गांधी का स्तुति भी किया। क्या स्तुति किया? आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत अच्छा करते हैं, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, परंतु मैं अभी आपको एक सलाह देता हूं। आपकी बात लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगर आप बोलते हैं कि विदेशी माल का बहिष्कार करो, तो लोगों ने विदेशी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी कपड़े छोड़ दिए। आपकी वाणी का बहुत प्रभाव है, पर मैं अभी आपको एक सलाह देता हूं कि आप राजनीति छोड़ दो। राजनीति छोड़ के आप भगवत गीता का प्रचार करो, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ जाओ। प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा था, हालांकि पत्र उनको मिला या नहीं मिला ये पता नहीं, उनको उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये पता नहीं, पर प्रभुपाद जी ने लंबा पत्र लिखा था महात्मा गांधी को और कहा था अब आप भगवत गीता का प्रचार करो, नहीं तो अगर आप राजनीतिक पद नहीं छोड़े तो आपको जाल से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ये भी लिखे थे। और परिणाम क्या हुआ? उनके सहायक ने उनको बोला कि उस मीटिंग में मत जाओ, पर वो गए। उन्होंने अपने सहायक की नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ? उनको गोली मार दी गई। ये त्रुटि करना है। और बहुत सारी त्रुटियां होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं, इसलिए जीव का स्वभाव है त्रुटि करना। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे हैं, त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। अब इसके पश्चात दूसरा दोष बताते हैं प्रभुपाद जी। दूसरा दोष है माया के अधीन होना। माया का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना। माया का तात्पर्य है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को आत्मा मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या है, तो आप कहेंगे मैं श्री जॉन हूं, मैं धनी व्यक्ति हूं, मैं ये हूं, मैं वह हूं। यह सब देहात्म बुद्धि है, किंतु आप यह शरीर नहीं है, यह माया है। माया का अर्थ क्या बताए प्रभुपाद जी? जो नहीं है उसको हम समझ रहे हैं, यही माया है। उदाहरण के रूप में, मैं शरीर नहीं हूं, पर मैं शरीर को मैं समझता हूं, यही माया है। इसलिए बताया जाता है एक होता है मैं और एक होता है
मम, अहम मम। अहम मतलब मैं ये शरीर हूं, और मम मतलब ये वस्तु मेरी है। जैसे कल भी बताया, मैं शरीर हूं, ये है मोह। सबसे बड़ा मोह संसार में जीव को पकड़ा हुआ यही है, मैं शरीर हूं। आप शीशे में अपना चेहरा देखते हो, सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आता है? सबसे पहला विचार मन में क्या आता है? हाँ, हाँ मैं कितना सुंदर हूं, या मैं कितनी सुंदर हूं। चाहे आप सुंदर नहीं भी होंगे, ये इसी को कहते हैं देहात्म बुद्धि, माया। इसलिए अपना चेहरा शीशे में कम देखना चाहिए। हमारे आचार्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने जीवन भर कभी चेहरा नहीं देखा, शीशा नहीं देखा था। तिलक भी बिना शीशे के लगाते थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शीशे में देखना तो ध्यात्म बुद्धि को जागृत करने के समान है। उपयोग करो, बट थोड़ा सा उपयोग करो, जितना आवश्यकता है। और दूसरा है महामोह। एक तो हम मोह लेके बैठे हैं, मैं शरीर हूं, और दूसरा महामोह क्या है? ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पैसा मेरा है। इसको कहते हैं महामोह, अहम ममा। इसलिए बताया जाता है कि दो प्रकार के अहंकार है, एक मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार है मैं ये शरीर हूं, और सत्य अहंकार है मैं कृष्ण का दास हूं। और जो वस्तु आपको मिली है, उसी वस्तु को अगर आपने कृष्ण की सेवा में लगा दिया, तो आप अहम से भी मुक्त हो जाओगे, मम से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ये वस्तु मेरी नहीं है, किसकी है? कृष्ण की है। इसलिए दूसरा दोष प्रभुपाद जी बता रहे, जीव के अंदर माया में रहना, माया से भ्रमित रहना। आप देख लो, कोई नया वस्त्र भी आप पहनोगे तो सबसे पहले यही आएगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, कोई मेरा स्तुति करे। हमारा देहात्म बुद्धि हमें इतना जकड़ा हुआ है। आपने जैसे पुराना कोई वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें बहुत फैली होती हैं, दूर दूर तक रहती हैं, दिखने में बहुत लंबी लंबी शाखाएं होती हैं। उसी प्रकार से हमारी आसक्ति संसार में बसी हुई है। उस वृक्ष को आप काट सकते हो? नहीं काट सकते। उस वृक्ष को निकालने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जितनी गहरी आपकी ध्यात्म बुद्धि होगी, उसको निकालने के लिए उतना ही ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये दूसरी त्रुटि है जो जीव करता है, माया में रहता है, सदैव माया में रहता है। तिलक भी लगाएगा तो सोचेगा मेरा बहुत सुंदर तिलक लगा है। हाँ, तिलक हमें लगाना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमें सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाना है। हर एक बात के पीछे, हर एक कार्य के पीछे हेतु होना चाहिए। अगर हेतु सही ढंग से है तो हम सही चेतना में है, हम पे ध्यात्म बुद्धि असर नहीं करेगी। पर जहां हमारा हेतु हम भूल गए, हमने कृष्ण को केंद्र बिंदु में नहीं रखा, तो माया हमको पकड़ लेगी। ये दूसरा त्रुटि है। तीसरा दोष है धोखा देने, ठगने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह भी अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह प्रवचन करता है, मैं सोचता हूं कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं रहता। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह स्वयं दोषमय रहता है। यही उसका रोग है, यही ठगी है। अब तीसरा दोष प्रभुपाद जी बता रहे, ठगने की प्रवृत्ति, दूसरे को ठगना, चीटिंग। जैसे साइंटिस्ट लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लोग वैज्ञानिक लोग, केमिकल एवोल्यूशन। जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये जो जीवन है पदार्थ से आया है, पर जीवन का स्रोत जीवन है ना।
जीवन का स्रोत पदार्थ नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, जो साइंटिस्ट थे। तो जब प्रभुपाद जी के लेक्चर में बैठे थे, प्रभुपाद ने बोला मेरे सामने कोई भी साइंटिस्ट आए, इस शरीर में जितने केमिकल है वो केमिकल मैं सब देता हूं उस साइंटिस्ट को, उस वैज्ञानिक को। उसको मैं कहता हूं केमिकल आपके पास में है, एक शरीर का निर्माण करके दिखाओ। वो कोई वैज्ञानिक के पास सारे रसायन हो, केमिकल हो, तो शरीर बना सकता है? वो नहीं बना सकता। और साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, जीवन कहां से आया? पदार्थ से आया है। जीवन का स्रोत जीवन नहीं है। प्रभुपाद ने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ डज नॉट कम्स फ्रॉम मैटर। जीवन पदार्थ से नहीं आता, जीवन जीवन से आता है। कैसे? आत्मा अंदर चेतन है तभी तो शरीर चल रहा है। आत्मा क्रियाशील है, ये जड़ तत्व नहीं है। ये जड़ तत्व होता तो हम अभी जीवित नहीं रह पाते। दूसरा, वैज्ञानिक लोग ठगी का उदाहरण देते हैं, बिग बैंग थ्योरी। एक विस्फोट हुआ और सृष्टि बन गई। अभी ऐसा होता है, मान लीजिए हॉल में मैं बम रख दूं और फट जाए, क्या होगा? हॉल वैसे का वैसे रहेगा, कुछ तहस नहस हो जाएगा ना। तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं एक अचानक एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बन गया। इसको कहते हैं ठगने की प्रवृत्ति, और हमारे स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है। तीसरा है डार्विन थ्योरी, आप परिचित होंगे। मनुष्य कहां से आया है? बंदर से आया है। हम बंदरों की संतान है, हम मनु महाराज की संतान नहीं है, हम बंदरों की संतान है। उसको कहते हैं ठगी। यही झूठ मूठ का ज्ञान देके बच्चों को कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जो ज्ञान देना चाहिए सत्य, वो दिया नहीं जाता। इसको कहते हैं ठगी, दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति। ये तो साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, पर निचले स्तर के लोग भी ठगी करते हैं। दूसरे को कैसे ठगते हैं? व्यापार में ठगते हैं, दूसरे को झूठ बोल के ठगते हैं। हर एक लेवल पे ठगी है। तो जीव का ये तीसरा दोष है, दूसरे को ठगना। चाहे उसको ज्ञान नहीं होगा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वह मूर्ख है, उसको पता नहीं है उस क्षेत्र में क्या बोलना है, और वो अपने को बहुत महान समझता है, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखी है, पर भगवत गीता किसके विषय में कही जा रही है उनको ये पता नहीं है। पापा जी कहते हैं ऐसे बहुत सारी कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर जो कृष्ण को भगवान घोषित नहीं करती। इसको कहते हैं ठगी। जॉन हैरिसन ने एक बार प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद इतने सारे स्वामी आए अमेरिका में, विदेशों में, उन्होंने भगवत गीता वितरण की, पर उससे कोई भक्त नहीं बना, उससे कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं हुआ, पर आपकी जो पुस्तक है जशी आए तशी यथारूप, उसको पढ़ने से इतने सारे भक्त कैसे बन गए? प्रभुपाद जी बोले मैंने ठगी नहीं की, जो कृष्ण ने बोला वही मैंने दिया है। सिंपल सा उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने। ये उनकी सफलता का कारण है। शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर भी ठगने की प्रवृत्ति नहीं होती। ठगने की प्रवृत्ति होती तो एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद के पास में अमेरिका में, उसने बोला प्रभुपाद 4 नियम में से एक नियम आप घटा दो। कौन सा नियम? यौन संबंध को हटा दो, अवैध स्त्री पुरुष का संबंध रहने दो, पूरा अमेरिका आपका शिष्य बन जाएगा। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये 4 नियम जो दिए हैं इसी पे मैं टिका रहूंगा। प्रभुपाद ने किसी का ठगी नहीं की, इसलिए कृष्ण ने प्रभुपाद जी को प्रसिद्ध किया। ये तीसरा दोष है जीव के अंदर, हमेशा दूसरों को ठगना। अब चौथा दोष बताते हैं प्रभुपाद जी, अंत में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, ये चौथा दोष। हमें अपनी आंखों पर बड़ा अभिमान रहता है। प्रायः लोग ललकारते हैं, क्या तुम मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हो? लेकिन क्या आप लोगों के पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं? यदि आप लोगों के पास आंखें नहीं है तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकते। यदि एकाएक कमरा अंधकार से भर जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते।
अतएव आपके पास कहाँ है दर्शन करने की शक्ति? अतएव हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। बद आत्मा में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, ना ही हम स्वयं पूर्ण हैं। अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक ब्लैक बोर्ड है और एक रेनॉल्ड्स का पेन है, और मैं रेनॉल्ड्स का पेन ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करके आपको दिखा रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, तो आप लोग क्या समझोगे? सफेद कलर का पेन, आप उसको क्या समझोगे? चौक समझोगे। चौक, चौक समझते हैं? चौक समझोगे। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है। पर जब मैं आपको बताऊंगा ये चौक नहीं ये पेन है, फिर जो पहला विद्यार्थी दूसरे को बताएगा ये चौक नहीं पेन है, इस तरह से सबको पता चल जाएगा। तो वेद का जो सही ज्ञान है परंपरा से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो चौथा दोष है, इंद्रियां अपूर्ण। हमारी इंद्रियां जो है सीमित दृष्टि तक है, सीमित दृष्टि तक देख सकती है, सीमित दृष्टि तक सुन सकती है, सीमित दृष्टि तक बोल सकती है। अब प्रभुपाद जी देखने का उदाहरण बता रहे हैं। मान लीजिए सूर्य अस्त हो चुका है और प्रकाश नहीं है, तो अंधेरे कमरे में आप अपना हाथ देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। पर फिर भी हमें गर्व होता है, हमको भगवान दिखाओ। भगवान कैसे दिखेंगे आपको? भगवान को देखने के लिए कोई ना कोई योग्यता चाहिए ना, कोई ना कोई पात्रता चाहिए। डॉक्टर बनना है तो उससे पहले डिग्री लेनी पड़ती है, जज बनना है तो उससे पहले डिग्री लेनी पड़ती है। कितना प्रयास, कितना अभ्यास करना पड़ता है। तो भगवान को देखने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को कितना शुद्ध करना पड़ेगा, आप सोचिए। इसलिए हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम हमारे निकट जो वस्तु है हम उसको भी देख नहीं सकते। सबसे निकट वस्तु हमारे शरीर में कौन सी है जिसको हम देख नहीं सकते? हाँ, डोले। डोले के ऊपर क्या है? हाँ सजी, पलके। पलकों को देख सकते हो आप? इतना नजदीक है वो नहीं देख सकते हैं। फिर भगवान को देखने का प्रयत्न कैसे कर पाएंगे हम? कर सकते हैं, पर आचार्यों के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो चौथा दोष है अपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ठीक है, जीव में 4 दोष पाए जाते हैं। अभी तक किसी का कोई प्रश्न? जो ऑनलाइन भक्त है उनका कोई प्रश्न? जो ऑनलाइन भक्त है, अगर वह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पे जो उपस्थित भक्त है उनका भी कोई प्रश्न नहीं है। आगे बढ़े। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं है। हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। समाज के 4 विभाग वर्ण हैं और आध्यात्मिक जीवन के भी 4 विभाग आश्रम हैं। यही वर्णाश्रम कहलाता है। भगवत गीता में कहा गया ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित हैं। समाज के विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण उन अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों का सूचक है जो ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ग है। तब व्यापारी वर्ग आता है। ये प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाए जाते हैं। यही वैदिक सिद्धांत है और इसे ही हम स्वीकार करते हैं।
अब देखिए, ये जो वर्ण और आश्रम है भगवान स्वयं बनाए हैं। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। इसमें कोई दोष नहीं है, दोष हमने पैदा किए हैं। जो कास्ट सिस्टम है, हमने इसका मिसयूज किया। ब्राह्मण अपने को सोचता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। यही सोचता है ना कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मेरे से जैसा अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? उस कास्ट सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं, गलत प्रयोग में ला रहे हैं। भगवान ने जो वर्ण और आश्रम की प्रणाली बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। और ये वर्ण और आश्रम, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप कनाडा चले जाओ, आपको ये 4 प्रकार के वर्ण आश्रम मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भारत के लिए है, ये विदेशों में भी है। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अब प्रभुपाद जी कह दिया हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द शास्त्र में कहीं नहीं है। शास्त्र में 2 ही शब्द है, वर्णाश्रम या सनातन। हम कौन है? सनातन धर्मी है। हम वर्णाश्रम धर्मी है, हम हिंदू नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण और आश्रम में स्थित रहते हैं। तो ब्राह्मण अपने कर्तव्य को निभा रहा है, क्षत्रिय प्रशासक वर्ग, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कहते हैं, जो प्रजा का रक्षण करता है। ब्राह्मण का दायित्व है दूसरों को ज्ञान देना, और प्रशासक वर्ग का कार्य है दूसरे का रक्षण करना। वैश्य का कार्य है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, खेती करना, गाय का रक्षण करना, व्यापार करना। और शूद्र का कर्तव्य है उच्च 3 वर्णों की सेवा करना। तो आप एक कंपनी में भी जाओ, देखो उदाहरण के रूप में, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है ना, उसके पास में घर होते हैं रहने के लिए। आप कभी जाओगे तो सबसे पहले स्टेप में आपको जो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े चांसलर होते हैं उनके घर मिलेंगे। उनके घर बहुत अच्छे बनाए होते हैं। आप थोड़ा और आगे जाओगे तो फिर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनके घर मिलेंगे, वो थोड़ा कम ऐशो आराम वाले होंगे। उसके बाद में फिर और आगे जाओगे, फिर आपको लैब असिस्टेंट वालों के रॉ हाउसेस मिलेंगे, वो थोड़ा और कम सुविधा वाले होंगे। फिर और आगे जाओगे, फिर लेबर क्लास का जो लोग होता है उसका कमरे मिलेंगे, उसकी सुख सुविधा और कम होगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ब्राह्मण है उसको ज्यादा सुविधा प्राप्त है, और उसको शूद्र का शोषण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय है उसका जो लेवल होता है ब्राह्मण से और कम होता है। इस तरह से भेद देखा जाता है, पर आत्मा के स्तर पे कोई भी भेद नहीं है। धर्म को आप आत्मा के स्तर पे एक समान मान सकते हो, पर भौतिक स्तर पे आप एक समान नहीं मान सकते। भौतिक स्तर पे धर्मों में क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि हर एक अपने को अलग समझता है, वो आध्यात्मिक धरातल पे नहीं सोचता। जैसे महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया कि बंटवारा ना हो, पर बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी चाहते थे कि जितने भी हिंदू हैं पाकिस्तान में रहे, वापस ना आए, मुस्लिमों के साथ मिलके रहे। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। महात्मा गांधी मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मटेरियल सॉल्यूशन में देख रहे थे। भौतिक समस्या का हल भौतिक नहीं हो सकता, भौतिक समस्या का हल आध्यात्मिक हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में 2 बच्चे हैं, वो एक मटके से खेल रहे हैं, और मट खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी का मटका तोड़ दिया। अब मिट्टी का मटका दोबारा ले जाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? दोनों को, बच्चों को कहाँ ले जाना पड़ेगा? कुम्हार के पास। तो वो कुम्हार बनाएगा ना मिट्टी का मटका, वो दोनों तो नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है भौतिक समस्या का हल आध्यात्मिक धरातल पे हो सकता है। आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में देखो, हर एक देश का व्यक्ति है और एक साथ मिलके रहता है। कोई झगड़ा होता है क्या? प्रभुपाद शताब्दी के समय 130 देशों के भक्त आए थे अपने झंडे लेके, और सब एक साथ संकीर्तन कर रहे थे।
इसका मतलब क्या है, आध्यात्मिक स्तर पे संसार में शांति बनाई जा सकती है। अब दूसरा उदाहरण, जैसे माता जी लोग चूल्हे पे खाना बनाने जाए, आजकल तो चूल्हे पे नहीं बनता है, लकड़ी लानी पड़ती है, तो गैस है, सिलेंडर है, सब सुविधा उपलब्ध है, तो आप अग्नि से खाना पकेगा ना, अग्नि कम हो जाएगी तो क्या बढ़ेगा, धुआं बढ़ेगा। और अगर आपको धुएं को कम करना है तो फूंक कहाँ पे मारनी पड़ेगी, अग्नि पे मारनी पड़ेगी। फूंक धुएं पे मारोगे तो धुआं और बढ़ेगा। भौतिक समस्या का उदाहरण हल आप भौतिक ढूंढोगे तो समस्या और बढ़ेगी। भौतिक समस्या का हल आध्यात्मिकता में ही आएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, ये जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, ये केवल असेंबली ऑफ बार्किंग डॉग्स, कुत्तों की भौंकने की सभा है। मैं हर साल आता हूँ, एक नया झंडा लग जाता है, पर शांति सूत्र इनको पता ही नहीं है। अब देख लो आप, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, कौन शांति बना पा रहा है? शांति केवल कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के ही होगी। इसलिए भगवत गीता का जो श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्गम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति, ये शांति सूत्र है। कृष्ण ही सभी तपस्याओं के भोक्ता है, सभी लोगों के महेश्वर है और सभी के मित्र है। जो ये जान लेता उसी को शांति मिलेगी। तो 4 वर्ण 4 आश्रम आप जहां भी जाओ आपको मिलेगा। अमेरिका में भी खेती होती है, वहां पे ऐसा तो नहीं है कि खेती को छोड़कर कुछ और खाते हैं। वहां पे भी खेती हो रही है, तो वहां पे भी किसान है या नहीं है? वो वैश्य वर्ग है। वहां पे भी लेबर वर्ग है, जो लेबर का काम करते हैं, प्लम्बर है, घर में आता है, प्लम्बिंग करता है, इलेक्ट्रीशियन है। ऐसा तो नहीं वो देश बिना प्लम्बिंग के, बिना इलेक्ट्रीशियन के चल रहा है। तो 4 वर्ण 4 आश्रम जहां पे भी जाओगे वहां पे मिलेगा, क्योंकि भगवान ने बनाया है। पर इसमें हमने भेद बुद्धि उत्पन्न करके इसका दुरुपयोग किया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, पहला ब्राह्मण होता है, वो भगवान के विराट रूप के सिर के समान होता है। ब्राह्मण को सिर क्यों माना गया है? बुद्धिमान है, यस। इसलिए ब्राह्मण नहीं रहेगा ना तो वो समाज आसुरी बन जाएगा। और ब्राह्मण जो गिने चुने हैं वो भी क्या कर रहे हैं? असुर जैसा कार्य कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण का दायित्व है ज्ञान देना दूसरों को। इसलिए बिना सिर के व्यक्ति जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता, ब्राह्मण का होना जरूरी है। फिर क्षत्रिय की तुलना किससे की गई है? बाजुओं से। हाथ कट जाए तो जीवित रह सकते हो ना? रह सकते हो, नहीं रह सकते हो? और सिर कट जाए तो रह पाओगे जीवित? क्षत्रिय ना हो चलेगा, बट ब्राह्मण होना चाहिए। और फिर वैश्य की तुलना किससे की गई है? भगवान के विराट रूप से उदर, पेट। और शूद्र की तुलना पांव से की गई है। तो चारों अंगों के अपने अपने महत्व है, अपना अपना कार्य है। और जो जिस वर्ण में है, जो जिस आश्रम में है, उसको अपना दायित्व, उसको अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, यही स्वीकृति है। अब उदाहरण बता रहे हैं, देखो वेदों में जो ज्ञान दिया उसको हमें सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के रूप में सुनिए, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा। लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दे तो वह शुद्ध हो जाता है। हम अपनी अपूर्ण इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं, ये विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में विरोधाभास लगता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके ज्ञात किया है कि इसमें समस्त रोगाणुरोधक गुण पाए जाते हैं।
अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, वेद में जो ज्ञान दिया गया, वेद कहां से आए हैं? वेद कहां से आए हैं? मनुष्य ने बनाए हैं? हाँ माता जी, भगवान ने बनाए हैं, भगवान के मुख से निकले हैं, भगवान के श्वास से आया है। इसलिए भगवान के श्वास से जो आया है वो क्या झूठ होगा? वो सत्य है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं गाय के गोबर का। गाय का गोबर पवित्र है, शुद्ध है, आप उसको जहां पे भी लीप दो वो जगह शुद्ध हो जाती है, पर मल है। अब शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि किसी भी पशु के मल को स्पर्श करो, क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। और ये तो विरोधाभास लग रहा है, भाई गाय भी तो एक पशु ही है ना, और यहाँ पे बताया जा रहा है गाय का गोबर शुद्ध है। ये कैसे हो गया? ये तो झूठ हो गया। झूठ है ना? हाँ, नहीं है? कैसे नहीं है माता जी झूठ? भगवान ने बोला है, इसलिए इसको आंख मूंद कर सत्य मान लेना चाहिए। अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? ब्राह्मण भी तो शुद्ध होता है, नहीं होता है? हाँ, तो ब्राह्मण के मल को छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए? वो भी तो शुद्ध है। प्रभु जी में से कोई उत्तर दे। हाँ, वैसा नहीं बोला है, ब्राह्मण के मल को नहीं छूना चाहिए, पर ब्राह्मण तो पवित्र है। भगवान तो ब्राह्मण से प्रेम करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हाँ, फिर ब्राह्मण के मल को तो छू लेना चाहिए, नहीं? सही बोला, ऐसा नहीं बोला गया है। तो जो भगवान ने बोला है हमें वही आंख मूंद के सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी दूसरा एक उदाहरण बताते हैं। हम जो शंख बजाते हैं ना, ये भी एक जीव की हड्डी है। समुद्र में एक जलचर प्राणी रहता है, उसकी हड्डी है ये। तो किसी की हड्डी को आप स्पर्श करो, क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा। तो उसको तो स्पर्श करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये भी शास्त्र में दिया गया है, वो पवित्र है। वेद में कई ऐसी बातें हैं जो विरोधाभास लगेगी, पर वो सत्य है। देखो, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक, और एक होता है बीच वाला व्यक्ति, एथिस्ट, थीस्ट, डेसिस्ट। अब एथिस्ट जो होता है, आस्तिक, वो तो भगवान को मानता है, वेद में जो बताया है वो मानेगा, क्योंकि उसको पूर्ण श्रद्धा है। पर नास्तिक क्या सोचता है? भगवान नहीं है, इसलिए उसको वेदों में भी विश्वास नहीं है। एक प्रश्न है आपके लिए, मान लीजिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति वेदों का सहारा लेके इंद्र तृप्ति कर रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक है, वेदों को नहीं मानता है। उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? पहले वाला या दूसरे वाला? हाथ खड़ा करो। मैंने बोला हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके तुरंत उत्तर दे दिया। दूसरे वाला? कैसे दूसरे वाला? यही पता ही है कि वो उसमें श्रद्धा नहीं है, हाँ, लेकिन पहला वाला उसका ध्यान करे लेकिन उसमें पाप। नहीं, पर अगर वो वेद का सहारा लेके इंद्र तृप्ति भी कर रहा है, धीरे धीरे शुद्ध तो हो जाएगा ना। नहीं मानने वाले से मानने वाला ज्यादा अच्छा है ना। आपके पिताजी ने जो उत्तर दिया बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति इंद्र तृप्ति ले रहा है वेदों का सहारा करके, और एक व्यक्ति बिल्कुल भी वेद को मानता ही नहीं है, भगवान को मानता ही नहीं, नास्तिक है। उनमें से बेटर तो वही है ना जो भगवान का सहारा लिया है, वेदों का आश्रय लेकर इंद्र तृप्ति चाहता है। कम से कम भगवान की आज्ञा का पालन तो कर रहा है। जो देवता गण है उसी कैटेगरी में आते हैं, सूर और असुर। सूर, इंद्र आदि देवता इंद्र तृप्ति चाहते हैं, पर जब भी मुसीबत आती है किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं। पर असुर जो होते हैं, भगवान को मानते भी नहीं है ना भगवान की शरण में जाते हैं। और जो बीच का व्यक्ति जो मैंने बताया है, उसका कुछ अलग ही हिसाब होता है। उसका मनोधारणा ऐसा होता है, सृष्टि तो भगवान ने बनाई है, पर भगवान पालन करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए
इस आधे अधूरे ज्ञान के साथ वो रहता है। जो नास्तिक होता है उसके अंदर नास्तिक वृत्ति कहां से आती है पता है आपको? उसके अंदर नास्तिक विचार कहां से आते हैं? नास्तिक विचार ऐसे आते हैं कि जब उसको ये बताया जाता है कि ये संसार तो हमारा घर है और घर कैसा होना चाहिए, सुख देने वाला होना चाहिए ना, पर इस घर में रह के हमें सुख की बजाय क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है, इसलिए वो नास्तिक बन जाता है। फिर भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? भक्त इस संसार को जेल की दृष्टि से देखते हैं, जेल। और नास्तिक पता है किस दृष्टि से देखता है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है? हिटलर ने यहूदियों को एक बहुत बड़े कमरे में बंद कर दिया था और जहरीली गैस छोड़ दी थी, सबको मार दिया था। तो ऐसे कैंप में और जेल में क्या अंतर है? वो कैंप में और जेल में क्या अंतर है? जेल में कैदियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्या? तो जेल में क्या सलूक किया जाता है? जेल में जेल, हाँ क्या करता है जेल? हाँ काम लगाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? सुधारना। सुधारना, ये अच्छा व्यक्ति बन जाए और यहां से छूट जाए। भक्तगण इस संसार को जेल के रूप में देखते हैं। हमें ठीक है, हमने गलती की सजा मिल रही है, पर हम अभी अच्छे से भक्ति करेंगे, सुधर जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। और नास्तिक व्यक्ति के लिए यह संसार कैसा है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप। हमको यातनाएं मिल रही हैं, बहुत दुख मिल रहा है, इस तरह की मनोदृष्टि होती है। तो इसलिए बताते हैं भक्त वेद की वाणी पे तुरंत विश्वास करता है। गाय के गोबर को आप छू दोगे तो पवित्र हो जाओगे, पर किसी दूसरे पशु के मल को स्पर्श करोगे आपको स्नान करना पड़ेगा तुरंत। ये शास्त्र में लिखा है, ये वेद वाक्य है, इसलिए सत्य है। और देखो, ये जब से वेद आ रहे तब से सत्य है, इसको कोई चेंज नहीं किया आज तक। किसी ने बदला इसको क्या? साइंटिस्ट का थ्योरी दिन ब दिन बदलता रहता है, पर वेद का थ्योरी आज तक बदला है क्या? इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के द्वारा उच्चारित है। इसमें कोई गलती भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि कृष्ण के द्वारा उच्चारित है। हाँ बोलिए, प्रश्न आपका। हाँ हाँ हाँ, ये भी आगे उत्तर आएगा। 3 तरह के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो वेद में लिखा है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अनुमान गलत हो सकता है, प्रत्यक्ष गलत हो सकता है, पर शब्द प्रमाण कभी भी गलत नहीं होता। ये भी आगे आएगा, इसका उत्तर आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक किसी का कोई और प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन यदि आप ध्यान पूर्वक इन आदेशों का अध्ययन करें कि ये क्यों है, तो आप पाएंगे कि ये सब सही है। वही प्रश्न आ गया, कोई हमको पूछ सकता है ये करो ये ना करो, तो उनको ये बता सकते हैं कि शास्त्र में जो बताया, वेद में बताया, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और यही सही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, दूसरे लोग हमको पूछते भी है जब क्यों करना चाहिए, जब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमें भगवान के प्रति अपना संबंध स्थापित करने के लिए और भगवान से प्रेम का संबंध पुनर्जागृत करने के लिए जब करना चाहिए।
तो ये सही है और इसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो श्रद्धालु होगा तुरंत स्वीकार करेगा, और जो अश्रद्धालु होगा वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। वेद मानवीय ज्ञान के संग्रह नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी मनुष्य ने इस वेद की रचना नहीं की है। वेद की रचना किसने की? भगवान व्यास देव जी ने की। व्यास देव जो स्वयं भगवान के साहित्य अवतार है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से या कि भगवान कृष्ण से आता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान कृष्ण ने ये वेद का ज्ञान गायत्री अपने वेणु के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी को दीक्षित किया। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वेद का ज्ञान कहां से आता है? कृष्ण से आता है। कृष्ण से ही चारों परंपरा प्रारंभ होती है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। प्रायोगिक मतलब कुछ रिसर्च करने वाला ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को सुन के पाया जाता है। श्रुति में कौन सी दो चीजें आती है? वेद और उपनिषद। स्मृति में कौन सी दो चीजें आती है? इतिहास और पुराण। और श्रुति, स्मृति और एक प्रमाण है जिसको कहते हैं वेदांत सूत्र। ये तीन ज्ञान के सूचक हैं, श्रुति, स्मृति और प्रमाण। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद, स्मृति में आता है इतिहास और पुराण, पुराण और प्रमाण में आता है वेदांत सूत्र। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण बता रहे हैं, एक और सुंदर, आप इसे जल्दी समझ जाएंगे। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। हमें अपनी माता से ना जाने कितना ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है तो इसका उत्तर कौन देगा? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके ज्ञात कर पाना कि वह आपका पिता है कि नहीं संभव नहीं। किसी बच्चे को जानना है कि मेरे पिता कौन है, किसके पास जाना चाहिए? माँ के पास। वेद क्या है? माँ है, माँ, माता है। श्रुति क्या है? माता है। ये किसका गुणगान कर रहे हैं? किसका गुणगान कर रहे हैं? भगवान का। ये बता रहे पिता कौन है, जीव को बता, माँ बता रही है जीव को तुम्हारे पिता कौन है। अब यही व्यक्ति अगर इसको स्वीकार नहीं करे और अपना प्रयोग लगाए तो क्या होगा? मान लो मैं बोलता हूं मुझे मेरे पिता के बारे में जानना है, पर मुझे माँ के द्वारा नहीं जानना है, मुझे डीएनए टेस्ट करना है सबका। क्या होगा? वक्त जाएगा। हाँ, वक्त जाएगा। और क्या होगा? हाँ, क्या? खर्चा हो जाएगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे। और सच्चाई पता नहीं चलेगी, सच ये है या झूठ है। ये परफेक्ट उत्तर है। भाई नाक को जानना है, ये नाक है या नहीं 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 है। दिख रहा ना, दूसरे वाला बता रहा है, जो प्रामाणिक है उससे सुन के समझ लेने का। इसलिए माता जो कह रही है तुम्हारे पिता ये है, तो वही तुम्हारे पिता है। श्रुति यही बताती तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण है। इसलिए इस वेद को प्रामाणिक रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी को शब्द प्रमाण कहते हैं, जो आगे आएगा। डीएनए टेस्ट करके समय की बर्बादी, सही उत्तर नहीं भी मिलेगा। इसलिए प्रयोग नहीं करना चाहिए वेदों के ज्ञान के ऊपर। साइंटिस्ट लोग यही तो करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, इसमें समय की बर्बादी और कोई भी उनका निष्कर्ष नहीं निकलता, उनका कंक्लूजन ही नहीं निकलता। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने व्यवहारिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका पहले ही प्रयोग हो चुका है। किसने प्रयोग किया? भगवान ने प्रयोग दिया है। भगवान ने प्रयोग करके ऑलरेडी आपको भेज दिया है, बस आपको स्वीकार करना है।
एक होता है आरोह पंथा, एक होता है अवरोह पंथा। आरोह पंथ होता है जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से नीचे की ओर आ रहा है, और एक होता है अवरोह पंथा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमको कौन सा स्वीकार करना चाहिए, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला, आरोह पंथा। वो जल्दी समझ में आएगा। अगर हम अपने मन से सोचेंगे तो हम जन्म लग जाएंगे, हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभा जी कह रहे हैं वेद का ज्ञान, इस पे कभी भी प्रयोग, इस पे कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ माता के वाक्य को सत्य मानना होता है, इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा पितामह कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में ब्रह्मा ही प्रथम जीवित प्राणी थे। उन्होंने ये वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और तब इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा अवतरित होता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से इसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं तो वह जो कुछ कहती है उसे बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, समय की बर्बादी से बच जाएंगे, एक तो सही ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा। और एक्स्ट्रा डलवाया हुआ है 12 GB। तो इस प्रकार से वेदों के ज्ञान को एक परंपरा के द्वारा हमें स्वीकार करना चाहिए। अब 3 प्रकार के प्रमाण बताए जा रहे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा। प्रत्यक्ष प्रमाण कभी अति उत्तम नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह छोटी सी थाली सा लगता है, किंतु यह होता है अनेक लोगों की अपेक्षा कई अधिक विशाल। तो ऐसे देखना किस काम का है? अतः हमें पुस्तकें पढ़नी होती है, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बता रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? आप मुझे दिखाओ तभी मैं स्वीकार करूंगा। प्रभा जी कहते हैं सूर्य को आप रोज देखते हो, सूर्य कितना बड़ा दिखता है आपको? छोटा दिखता है ना? और आपको पता है पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा सूर्य है, 14 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से। अगर 14 लाख पृथ्वी को एक साथ जोड़ा जाए तब एक सूर्य बनेगा। और सूर्य की गति 1 सेकंड 20,000 माइल है, 1 सेकंड। और इतना छोटा सा हमको दिखता है थाली की तरह। तो ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण जो कभी भी अति उत्तम नहीं है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण पे कभी भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बहुत सारे उदाहरण हैं। मन को आपने कभी देखा है? कोई कहते हैं मन को दिखाओ, मन को दिखा सकते हो आप? नहीं दिखा सकते, सूक्ष्म शरीर है। पर मन को हम अनुभव करते हैं सोचकर। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी कभी भी सही सिद्ध नहीं होता है। इसके पश्चात आता है अनुमानित ज्ञान, जिसकी कल्पना यह है कि यह ऐसा हो सकता है। अनुमान मतलब स्पेकुलेशन, मे बी,
ऐसा भी वैसा भी। प्रभुपाद हमेशा टोकते थे। प्रभुपाद एक बार जब मॉर्निंग वॉक पे, प्रातःकालीन भ्रमण पे अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक शिष्य, प्रभुपाद ने एक प्रश्न पूछा अपने शिष्य को कि जन्म और मृत्यु के बाद में जब जीव भगवान के धाम जाता है तो उसको किस प्रकार का आनंद मिलता है। तो शिष्य बोला शायद इस प्रकार का आनंद मिलता है। वो शायद शब्द का प्रयोग लगाने लगा। प्रभुपाद बोले शायद शब्द नहीं लगाना चाहिए, उसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। शायद मतलब स्पेकुलेशन, अनुमान, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। अनुमान प्रमाण भी सही सिद्ध नहीं होता। अनुमान लगाते हैं ना हम, कभी कभार अपनी जगह पे बैठे बैठे अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये प्रमाण भी सही नहीं है। अब प्रभुपाद जी इसके उदाहरण में डार्विन का सिद्धांत बता रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है, ये सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है। किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता क्योंकि ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ रहता है। अब अंत में आता है शब्द प्रमाण, प्रामाणिक स्रोत। कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट होने वाला टीवी पे, उसका सूचना पहले से आपको दे दिया गया है, तो आप उसके बारे में अनुमान लगाओगे क्या? अनुमान नहीं लगा सकते, वो तो होने ही वाला है क्योंकि आपको सूचना दी गई है। इसी प्रकार से शब्द प्रमाण है जो शास्त्रों से, वेदों से आता है, जो पहले से बता दिया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है, रिसर्च नहीं है, जो पहले से ही शुद्ध है, पवित्र है। जैसे 2500 साल पहले जब भागवतम लिखा गया तो आप 12वें स्कंद में चाणक्य का नाम आया है, अशोक सम्राट का नाम आया है भागवतम में। 2500 साल के बाद ये राजा होंगे। फिर कल्कि भगवान के अवतरण का उल्लेख आया है कि कलयुग के अंत में कल्कि भगवान होंगे, सब बता दिया है। और बुद्ध भगवान आएंगे, बुद्ध भी आए, तो ये सब बता दिया। इसलिए वेद का जो वाक्य सत्य है उसको किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में गलत घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में से कौन सा श्रेष्ठ है? शब्द प्रमाण, जो वेद वाक्य है, जो भगवान से गुरु परंपरा के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ हुआ कि इस ज्ञान को श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वेद के ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? अधिकारी। कौन से अधिकारी? गुरु, गुरुजन, प्रामाणिक गुरु, परंपरा से संबंधित गुरु, उनके पास जाएंगे, उनसे हम श्रवण करेंगे, उसको कहते हैं श्रुति। तब सही ज्ञान हमको प्राप्त हो पाएगा। आप सबका प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा, जब आप इस्कॉन में नहीं आए थे उससे पहले आप कौन कौन से ज्ञान को लेके अपने हृदय में बैठे हुए थे? हाँ, है अनुभव या नहीं है? अब जब इस्कॉन में आ गए, इतना सारा कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है, आंखें खुल रही नहीं खुल रही? ये है वेद का ज्ञान। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कृष्ण स्वयं गीता में बोले हैं अर्जुन को कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करो, उनको शरणागत हो जाओ, तब वह आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो वेद का ज्ञान आपको किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर ही वह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वो भी विनम्रता पूर्वक।
प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु को चुनौती देके भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। गुरु के सामने शिष्य की एक ही योग्यता होनी चाहिए, वो है विनम्रता। विनम्रता होकर उसको पूरा शरणागत होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए, तभी वो ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं वह उस गुरु के माध्यम से उस शिष्य को ज्ञान प्रदान कराते हैं। दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम सिरे तक भी नहीं जा सकते, तो भला आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं। इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। कूपमंडूक नाम सुना? कूपमंडूक एक मेंढक था, वो अपने कुएं में रहता था, छोटा सा कुआं था। अब एक दूसरा मेंढक अटलांटिक महासागर से उसके कुएं में आ गया, और उसने कहा इस छोटे वाले मेंढक से जो कुएं में रहता था, तुम इतने छोटे से कुएं में रहते हो, मैं तो बहुत बड़े विशाल सागर में रहता हूं। उस कुएं के मेंढक ने पूछा कितना बड़ा है तुम्हारा सागर, क्या इतना बड़ा है? बोला नहीं, इससे और बड़ा है। फिर कुएं के मेंढक ने फिर पूछा क्या उससे बड़ा है? बोले नहीं, और भी उससे ज्यादा बड़ा है। फिर वो ऐसा शरीर फुलाते फुलाते उसका शरीर फट गया। प्रभुपाद जी ये बात बताते, इसको कहते हैं कूप मंडूक। आप सोचो हम इचल करंजी में बैठे हैं और अमेरिका में क्या चल रहा है हमको ये नहीं पता, तो गोलोक की तो बात ही छोड़ दो, इस पृथ्वी पे क्या चल रहा है ये हमको पता नहीं, दूसरे कोने में किसी दूसरे घर में क्या चल रहा है ये हमको पता नहीं है। तो सोचो आप, गोलोक में तो 3/4 वैकुंठ जगत है और 1/4 भौतिक जगत है, और वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है 1/4, तो 3/4 कितने होंगे? उसमें भगवान की क्या क्या लीलाएं चल रही होंगी। इसलिए हमारा इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि इन सब दिव्य चीजों से परे है, इसको समझने में सक्षम नहीं है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, अधः अक्षज, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है। तो इसलिए ऐसा ज्ञान आध्यात्मिक जगत का वह जीव पूरी तरह से उसको अर्जित नहीं कर सकता अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा। इसलिए उसको गुरु का आश्रय लेना चाहिए, और गुरु के आश्रय में रहकर वह इस ज्ञान को थोड़ा आंशिक रूप से समझ सकता है। अब एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे क्योंकि समय हो गया है। 5 मिनट रखेंगे प्रश्न उत्तर के लिए। एक आध्यात्मिक आकाश है जहां अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है, लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहां लोग तथा उसके निवासी शाश्वत हैं? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है, अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यही वैदिक ज्ञान है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सर्वोच्च प्रमाण कृष्ण से ज्ञान ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी देखो, व्यक्त अव्यक्त, जैसे घड़ी है, इसको मैंने छिपा दिया, ये अव्यक्त हो गई, दिख नहीं रही ना आपको। मैंने हाथ हटा दिया तो व्यक्त हो गई। ये सृष्टि कैसी है? कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, पर एक सनातन सृष्टि है जो शाश्वत है, उसको आप कैसे समझोगे? उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, क्या करना होगा? हाथ उठाओ। वेदों को जाना होगा। वेदों को कैसे जानेंगे? अपने आप जान लेंगे? गुरु के पास जाके जानेंगे। प्रभुपाद ने इतना सारा भागवतम लिख दिया, जो भागवत ग्रुप से जुड़े हैं सुन रहे हैं क्या क्या ज्ञान मिल रहा है। 5वें स्कंद में सृष्टि कैसे बनी हुई है, खाली सृष्टि का ज्ञान दिया है, अभी गोलोक का ज्ञान नहीं दिया उसमें। गोलोक का ज्ञान बहुत संक्षिप्त रूप में है। इसलिए अगर वो ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें शरणागत होकर गुरु के पास में जाना होगा।
और सबसे श्रेष्ठ और सबसे सर्वोच्च प्रमाण कौन है? सबसे सर्वोच्च प्रमाण कौन है? गुरु तो है ही, साथ में कौन है? कृष्ण है। कृष्ण इज द सुप्रीम अथॉरिटी। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ब्रह्मा जी को पहला ज्ञान दिया है। तो जब हम उस परंपरा में रहते हैं और नम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करते हैं तो हमें भी वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज थोड़ा देर हो गया, विलंब से प्रारंभ हुआ, कल समय से प्रारंभ होगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था। तो किसी का कोई प्रश्न है तो जो आज पढ़ाया है उसको आज जाके रिवीजन करिए। कल क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़े पॉइंट्स पूछूंगा आपको। जो ऑनलाइन भक्त है वो भी पढ़ के आए, उनसे नम्र निवेदन है। तो किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, ऑनलाइन में जितने भक्त हैं उनका कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पे जो उपस्थित भक्त है उनका कोई प्रश्न? हाँ, कौन सा माता जी? हाँ, ऋग्वेद है अग्नि और इंद्र का गुणगान। ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र जो देवता है उनका गुणगान दिया, उनकी स्तुतियां दी गई है। ये सब कर्म कांड है। यजुर्वेद है, वो यज्ञ कैसे किया जाता है, उसके विधि विधान क्या है, वो यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद में जो सोम है, सोम चंद्रमा, उनका गुणगान दिया गया है। और अथर्ववेद में आयुर्वेद का, रोग से संबंधित आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, उसका ज्ञान दिया गया है। ओके, हाँ बोलो। शास्त्र को लिख के रखा था, तो जलाया गया था नालंदा शास्त्र। तो एक कैसे प्रमाण? बहुत सारे वेद थे, ज्यादातर शाखाएं तो जला दी गई, पर कुछ बच गई। कुछ बच गई है, उसके आधार पे सब बनाया गया है जो बच गई है। सारा नहीं जला, कुछ बचा है उसमें से, कुछ जो बच गया उसके आधार पे सब बनाया गया है। स्टॉप कर दीजिए।